बेटी पर जो कि फौजी बेटी थी, वो बेटी फौजी थी। उस बेटी को शादी की 1 साल हो गई, 2 साल हो गई, वो माँ बन गई। वहां से हॉस्पिटल आई। सभी ध्यान दें, ये भजन नहीं मिलेगा, यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा, किसी की लेखनी में भी नहीं मिलेगा, इसलिए सुना रहा हूं, घर में है। आज उस माँ ने एक बेटा को जन्म दिया। अपनी माओ को याद, उस माँ ने एक बेटा को जन्म दिया और जन्म दे करके वो माँ मर गई। आज बेटा थोड़ा सा बड़ा हो गया, बेटा बड़ा हुआ, मान लीजिए 4-5 साल का बेटा हो गया भैया। आज घर पर आया, दादी के पास रहने लगा, तो दादी से पूछा कि दादी माँ, मेरी मम्मी कहाँ है? मेरी मम्मी कहाँ है? भैया दादी की आंखों में आंसू आ गए कि अब मैं इसको जवाब क्या दूं कि मेरी माँ कहाँ है। दादी ने बेटे को टाल दिया कि बेटा तेरी मम्मी भगवान के पास है। तो 3-4 साल के बच्चे को क्या पता कि भगवान रहता क्या है। आज घर के सामने छोटे छोटे बच्चे खेलते थे, उस बच्चे को वो छोटे छोटे बच्चे चिढ़ाते थे, देख हमारी मम्मी हमारे लिए खाना बनाती है, हमको सुलाती है कलेजे से लगा करके। और बहनों, मम्मी का गाना है, वो माँ का दिन वो याद करना जिस टाइम आप पैदा किए थे। उस माँ ने 1000 सुइयां लगती हैं तब जाकर के एक पुत्र या पुत्री पैदा होती है। तब भी जब समय आता है, वही बेटा और बेटी माँ बाप के फेवर में नहीं होती है। वो तुम्हारे शरीर के भूखे नहीं है, दुनिया की बस एक औरत है जो आपसे निष्पक्ष प्यार करती है, वो सिर्फ एक माँ है। मैंने खुद देखा है, अगर माँ जिंदी है तब तक आप घर में घुस रहे हो तो सबसे पहले बहू बेटी बहन का किसी का नाम नहीं लोगे, अंदर जाते पूछोगे मम्मी कहाँ है। लेकिन आज मैंने देख रखा है कि जब बालक बाहर से अंदर जाता है ना, तो माँ को नहीं, वो मोबाइल के चार्जर को ढूंढता है कि मेरा फोन स्विच ऑफ न हो जाए। लेकिन भाई वो माँ बाप डिस्चार्ज पड़े, अगर उनके पास 5 मिनट बैठ जाओगे तो माँ बाप फुल चार्ज हो जाएंगे। रही बात माँ बाप की पूजा की बाबा, तो श्राद्धन में तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कोई रोटी खाए ना यार, तुम्हारे घर ये चैलेंज हो रहा है। तुमने जीवते अपने माँ बाप को पानी तक समय से नहीं पिलाया, वो माँ बाप मरने के बाद श्राद्धन में रोटी खाए आ रहे हैं तुम्हारे यहाँ। ये सब एक ढोंग है। अरे जीवत में माँ बाप की पूजा करो। सुने, आज वो बेटा घर आया, रोने लगा कि मेरी माँ कहाँ है। दूसरे दिन एक डाकिया चाचा, डाकिया सभी जानते होंगे डाकिया किसे कहते हैं, एक डाकिया आता था डाक लेकर के, भाग करके गया कि चाचा जी इस थैले में आप क्या लाते हो? कि बेटा इस थैले में डाक लाता हूँ, चिट्ठियां लाता हूँ। चाचा जी मेरी मम्मी के लिए चिट्ठी लिख देंगे क्या आप? सभी ध्यान से सुने। आज वो डाकिया ने बताया कि हाँ बेटा मैं लिख दूंगा। तो वो बेटा उस माँ के लिए चिट्ठी लिखवा रहा है जो माँ इस संसार में नहीं है। बाबूजी सुनना उस माँ का भजन। बेटा लिखवा रहा है चिट्ठी में, बाबूजी एक बच्चे को उसकी माँ की जरूरत लिख दो, एक बच्चे को उसकी माँ की जरूरत लिख दो चाचा। डाकिया चाचा ओ माँ, डाकिया चाचा मेरी माँ को एक खत लिख दो। ऐसे बताना, ताली मत बजाना, एक हाथ दिखा दीजिए ये भजन यहां तक समझ में आ रहा हो तो। भैया पैसा ना मांग लो यार, और न मैं तेको ताली बजाने की बोल रहा हूँ। सुनिए भजन बड़ा सुंदर है। बेटा लिखवा रहा है, एक बच्चे को उसकी माँ की जरूरत लिख दो, एक बच्चे को उसकी माँ की जरूरत लिख दो। डाकिया चाचा, अरे हाँ
किया चाचा मेरी माँ को एक खत लिख दो, एक बच्चे को उसकी माँ की जरूरत लिख दो, एक बच्चे को उसकी माँ की जरूरत लिख दो। सुनिए चाचा, चाचा चिट्ठी लिख रहा है, बेटा चिट्ठी लिखवा रहा है। आज मेरे पास 100-200 रुपए का यह दुपट्टा है, इसकी मुझे कीमत नहीं पता है, मैं तमाम तरह से पूछ लेता हूं, लेकिन जिस दिन भाई ये हमारे पास नहीं रहेगा उस समय मुझे इसकी बहुत याद आएगी कि वो जैसा भी था वो मेरा है। सुनिए आज वो बेटा चिट्ठी लिखवा रहा है, चाचा लिख रही है, सुनिएगा। कोई पुचकार के अपने गले लगाता नहीं, कोई पुचकार के अपने गले लगाता नहीं, देखते सब मगर पास कोई आता नहीं, देखते सब है मगर पास कोई आता नहीं। लौट आए तो मेरी माँ, लौट आए मेरी माँ की जरूरत लिख दो, एक बच्चे को उसकी माँ की जरूरत लिख दो, एक बच्चे को उसकी माँ की जरूरत। सुनिए लिख दो। जो सुन रहा है उसके भेजे में घुसेगा और जो नहीं सुनेगा सर से ऊपर होकर के निकल जाएगा। चाहे आपके सामने 50 लाख को कलाकार आ जाए, अगर तुम में सुनने की क्षमता नहीं है तो आप कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ के श्रोताओं को देखकर लगता है कि वाकई समझ रहे हैं और सुन रहे हैं। सुनिए बाबूजी, ये कलम थक सी गई जज्बात में बहने लगा, कलम थक सी गई जज्बात में बहने लगा, रोता देख कर मासूम बच्चे को डाकिया चाचा फूट फूट के रोने लगा। आज वो डाकिया चाचा कहता है कि बेटा मैंने चिट्ठी लिख दी, लेकिन ये बता ये चिट्ठी जाएगी कहाँ, कौन सी जगह जाएगी, एड्रेस बता। चिट्ठी पूरी हुई बतलाओ किधर जाएगी, चिट्ठी पूरी हुई बतलाओ किधर जाएगी। इस लाइन पे अगर रोंगटे खड़े न हो जाए तो गुरु गाना बजाना बेकार है। चिट्ठी पूरी हुई बतलाओ किधर जाएगी, आज बेटा से पूछा कहां जाएगी तो बेटा बताने लगा पुनीत भैया, बोला मासूम के भगवान के घर जाएगी, बोला मासूम के भगवान के घर जाएगी। इतनी गहरी है मेरी माँ, इतनी गहरी है जमाने की हकीकत लिख दो, डाकिया चाचा मेरी माँ को वो एक खत लिख दो, डाकिया चाचा मेरी माँ को एक खत लिख दो। अंतिम लाइन है, जैसे ही चाचा ने सुना कि इसकी माँ मर गई है, ये तो बच्चा है पता नहीं है, तो वो डाकिया चाचा चिट्ठी को लेकर साइकिल को फेंक कर, झोले को फेंक करके भाग गया। एक जागरण हो रहा था, माँ के सामने जाकर के रोया, कहने लगा ओ निर्दयी, जगत की जननी वाली तू माँ है, एक बेटा एक माँ के वियोग में रो रहा है, और माँ आपको तब याद आएगी जब आप पर सबसे भारी संकट होगा। आज वो डाकिया चाचा माँ से कहने लगा, माँ
बोला भगवान ऐसा संग किसी के ना करे। बोला भगवान ऐसा संग किसी के न करे। छोटी सी उम्र में, हाय छोटी सी उम्र में किसी बच्चे की मां न मरे। छोटी सी उम्र में किसी बच्चे की मां न मरे। लौटी आए उसकी माँ, लौट आए उसकी माँ, ये जरूरत लिख दो। डाकिया चाचा मेरी माँ को। अगर भजन थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो जोरदार ताली मम्मी के लिए बजाएं। एक बार बोलो जय माता दी।